भीम। जय जवान जय किसान जय संविधान। साथियों वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है। आप सभी साथियों को शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। एक कहावत है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए चारी। मित्रता दोस्त इन लोगों की, धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए चारी। मतलब जब मुसीबत के समय इस चीज की पहचान होती है कि कौन साथी आपके साथ खड़ा हुआ है। मुसीबत के समय ही पता चलता है कि कौन सा साथी किस चीज के साथ लगा हुआ है। वो घड़ी आ चुकी है साथियों। 15 मार्च को मान्यवर साहब कांशीराम जी की जयंती के ऊपर आपको बाराबंकी के अंदर इतिहास रचना है साथियों। भाई चंद्रशेखर आजाद की आपको ताकत बनना है। और ताकत नहीं, थोड़े लेवल की ताकत नहीं, बड़े जबरदस्त लेवल की हमें ताकत चाहिए। क्योंकि वो ताकत हमें दिखानी है। क्यों दिखानी है? 27 के चुनाव के लिए हमें हमारे भाई को मुख्यमंत्री बनाना है। हमारे भाई को, हमारी पार्टी को, हमारे लोगों की बात रखने वाली पार्टी को हमें मजबूत बनाना है। ये बातें मैं आप साथियों को मैं बता रहा हूं। साथियों, बाराबंकी के अंदर रैली है भैया चंद्रशेखर आजाद की। इसके अंदर अब पता लगेगा कि कौन भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ है। आप लोगों को कसम खानी है। आप लोगों को वहां पे जो बहुजन समाज के साथी, मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्योंकि इस दिन एक खास बात है उत्तर प्रदेश के अंदर। वो खास बात भी मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा। क्या खास बात है? उत्तर प्रदेश के अंदर 3 रैलियां हैं 15 मार्च की। आप सभी साथियों को बता दें, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की भी रैली है लखनऊ के अंदर, जिन्होंने एडी चोटी का पूरा जोर लगा रखा है। करना तो उन्हें कुछ है नहीं, करना कुछ नहीं है। बहुजन समाज को धकेलना है। बहुजन समाज को जिस तरीके से बर्बाद हो रहा है, जिस तरीके से, करना कुछ नहीं है उन पार्टियों को, उन पार्टी के अंदर बैठे लोगों को। लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ने का, हम स्वयं कुछ करेंगे नहीं, लेकिन दूसरे को हम करने नहीं देंगे। इसलिए इसके अंदर भी एडी चोटी का जोर लगा रखा है। क्योंकि माल मारा हुआ है भाई। सोच रहे हैं कि और फिर जैसे तैसे भी पार्टी है तो काम करेंगे। इसलिए चंद्रशेखर भाई को देखते हुए, उनके संघर्ष को देखते हुए, उनकी पार्टियों के लोगों ने बहुत जोर लगा दिया है, बड़ा जबरदस्त है। मतलब तन मन धन से जुट गए हैं लखनऊ की रैली को सफल बनाने के लिए। इधर 27 के चुनाव के लिए सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रही हैं। अखिलेश यादव जी ने भी डंका गाड़ दिया, भी मैं भी कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। बेशक वोट मेरे पास 5 ना हो, बेशक मेरी पार्टी के सारे बीजेपी के अंदर हो, हमारे वोटर सारे के सारे जो सपा के साथ थे वो सारे के सारे बीजेपी के पास है, सब के सब। क्योंकि वो लोग तो पक्के हैं। तमाम जो लोग हैं ओबीसी समाज के, सच है, सच को आंच नहीं है। आप सभी साथियों को पता है, नाराज होने की बात भी नहीं है इसके अंदर। जो समझदार ओबीसी साथी हैं, समझदार जो लोग हैं, जिनको प्यार है लोकतंत्र संविधान से, वो तो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं। लेकिन 90% लोग हैं ना, वो उनके साथ हैं। ये सच्चाई है। आज 3 महीने बाद में राहुल नागपाल ने वीडियो डाली है। राहुल नागपाल ने वीडियो डाली है कि हमारी बर्बादी कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रही है। राहुल नागपाल जी ने एक बातें बताई है बहुजन समाज को। इसलिए राहुल नागपाल की वीडियो को भी देखना। बोल 85 के ऊपर जाके बड़ी जबरदस्त वीडियो है। पहले मेरी वीडियो को देखना, उसके बाद जाके राहुल नागपाल की वीडियो को भी देखना। बड़ा जबरदस्त साथी है बहुजन समाज का। उसने कहा है कि चमार समाज और महार समाज पूरे भारत के अंदर इन दलितों की, बहुजनों की, SC ST OBC की लड़ाई को लड़ता है। SC ST की लड़ाई को ओनली चमार और महार लड़ते हैं। लेकिन उनको मिल क्या रहा है? उनके साथ धोखा हो रहा है। तमाम ये चीजें हो रही हैं। ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। इसलिए आप सभी साथियों से प्रार्थना है कि इधर अखिलेश यादव जी जोर लगा रहे हैं, उधर बहन जी ने पूरा जोर लगा लिया है, और उधर भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ हमने जोर लगाना है। हमें जोर लगाना है। आप जागोगे, हम जागेंगे, बहुजन समाज जागेगा। आप सभी बाराबंकी के जितने भी साथी हैं
उनसे भाई आपकी नाक का सवाल है, आपकी इज्जत का सवाल है, आपके भाई चंद्रशेखर की इज्जत का सवाल है। आपको जागना पड़ेगा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लागना पड़ेगा। बहुजन समाज के साथियों, आपको भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ इस तरीके से लगना पड़ेगा। बाराबंकी की इतिहास की सबसे बड़ी मजबूत रैली को आपको सफल बनाना है। ऐसा ना हो कि आप लोग अपनी वो चीज दिखा दो, क्योंकि काफी लोग मेरे को मिलते हैं, बोलते हैं कि हम वोट तो है ना, ये तो ऐसा है भाई चंद्रशेखर काम करता है इसलिए चंद्रशेखर के साथ के आजाद साथ, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ तो हमें आना ही पड़ेगा। लेकिन वोट तो है ना, वोट तो हम बीएसपी को ही देंगे। यानी कि बर्बादी के कुएं के अंदर हमें जाना ही जाना, उस खड्डे के अंदर हमें धसना ही धसना। जो चंद्रशेखर आजाद दिन रात काम करना है, उस साथी की तरफ हमें नहीं लगना। काफी साथी हैं ऐसे, मैं अपने ओरिजिनल बात कहता हूं ये। तो साथियों, ये धोखा नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए अपने साथी को, विष को दे देना चाहिए, जहर को दे देना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए आप सभी साथियों को धोखा नहीं देना है, भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत बनना है, और आप बहुजनों को बाराबंकी के अंदर इतिहास रचना भाई बहुजन समाज के साथियों। इतना जबरदस्त इतिहास रचना है आप सभी साथियों को कि दुनिया याद रखे। इसलिए बहुजन समाज के जितने भी साथी हैं, मैं मेरे साथियों को आमंत्रित करता हूं। इतिहास को रचने वाली ऐसी महारैली है, इस रैली के अंदर आप सभी साथियों को पहुंचना है। किस तरीके से आपके हक और अधिकारों को बचाएगा। देखिए, भाई चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट किया था यूजीसी के लिए। आज दिल्ली के अंदर सवर्ण समाज के लोग यूजीसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यूजीसी कानून नहीं लागू होने देंगे। देखिए, ये है बातें। यूजीसी कानून के विरोध में यूजीसी कानून को गलत बताया जा रहा। जंतर मंतर के ऊपर दुनिया गई है। बताइए मुझे, इनके पास सब चीजों के संसाधन है, नौकरी, आईपीएस अधिकारी इनके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनके ऊपर से लेकर चीफ से जस्टिस, चपरासी से लेकर पूरे सिस्टम के अंदर इनके लोग बैठे हैं, पूरी राजनीति सत्ता के अंदर इनके लोग बैठे हैं, पूरा तंत्र इनके काम के लिए करता है। लेकिन एक यूजीसी कानून के लिए भी इनके पेट में दर्द होता है कि नहीं ये हो जाएगा। यानी कि जो उत्पीड़न होता है, जो शोषण होता है बच्चों का, रोहित वेमुला जैसे साथियों का, वो उनका शोषण उन्हें दिखाई नहीं देता। स्कूलों के अंदर किस तरीके का, कॉलेजों के अंदर व्यवहार होता है, वो इन्हें दिखाई नहीं देता। तो इनसे आपको कौन बचाएगा? इन समस्याओं से चंद्रशेखर आजाद बचाएगा। भाई चंद्रशेखर आजाद ही इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, बेइज्जती नहीं करवानी आपके भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद की बेइज्जती नहीं करवानी है आप लोगों को। आप लोगों को 10-10, 15-15 साथियों को लेके आना बाराबंकी के अंदर, इतिहास को रचना है और चंद्रशेखर आजाद भाई की ताकत को बनना है। आप लोग सबसे टॉप के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली जानी चाहिए। उसके लिए हमें जबरदस्त तैयारियां शुरू कर दी हैं, हमने ग्राउंड तैयार कर लिया है, हमने सारी चीजें तैयार कर ली हैं। बाराबंकी के अंदर आप लोगों को इतिहास को रचने वाली, और मेरी बहुजन समाज की मीडिया है, उन मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं, साथियों, जो कुआं खुद रहा है उस कुएं के अंदर हमें नहीं पड़ना है, हमें उस साथी के साथ लगना है। मेरे दलित समाज की, मेरे बहुजन समाज की मीडिया, जो साथी आपकी आवाज को बुलंद कर रहा हो, जो साथी आपके बच्चों की रक्षा कर रहा हो, जो साथी हमेशा आपके लिए ना बोला फोन छोड़ दे, पढ़ाई कर ले, जो आपकी रक्षा कर रहा हो, जो आपके बच्चों के हक अधिकारों की सुरक्षा कर रहा हो, संसद के अंदर चंद्रशेखर भाई जैसा साथी आपके हर बात का जवाब मांग रहा हो, विदेशों के अंदर बैठे भारतीयों की सुरक्षा की मांग करता हो, वो साथी चंद्रशेखर आजाद जैसे साथियों को हमें चुनना चाहिए। इसलिए मीडिया वाले साथियों, आपको भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली पूरी कवरेज करनी है, बाराबंकी के अंदर पहुंचना है। सब थोथे हैं, सब बर्बादियां लिख रहे हैं, सब के सब अपने पैसा, बिजनेस, नो रोटियां बचा रहे हैं, अपना कारोबार बचा रहे हैं, अपना धन है उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। दलितों की तरफ कोई नहीं देख रहा, सब बकवास बनाने की बातें हैं। इनकी तरफ एक ही साथी देखता है, भाई चंद्रशेखर आजाद।
आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, ये तमाम साथी बहुजनों की तरफ देखते हैं, दलित समाज की तरफ देखते हैं, SC ST OBC की तरफ देखते हैं, मुस्लिमों की तरफ देखते हैं, लोकतंत्र संविधान को मानने वाले तमाम जातियां जो भारत के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनकी तरफ पार्टी देखती है हमारी आजाद समाज पार्टी। भाईचारा है, सारे के सारे इकट्ठे हैं, लोकतंत्र को मानने वाले संविधान के रक्षक हैं हम, इसलिए उस साथी के साथ हमें लगना है। आप लोगों ने देख लिया है, कुछ नहीं मिलने वाला मेरे साथियों। समय को खराब करोगे, वक्त को खराब करोगे, मरे सिस्टम के साथ लगोगे, जो सिस्टम फ्यूज हो चुका है। पानी बिलोवे इच्छुक घी का, गुरु आ गया सम धर्म का टीका। पानी बिलो रहे हो और इच्छा कर रहे हो कि उसके अंदर घी निकलेगा, उसके अंदर घी निकलेगा। पानी को बिलो के क्या घी निकल सकता है? वो हालात है इन और पार्टियों की। मैं नाम नहीं लेना चाहता, तमाम जो जितनी भी पार्टियां हैं उनके अंदर आप इच्छा कर रहे हो, पानी को बिलो रहे हो और इच्छा कर रहे हो कि उसके अंदर घी नहीं निकलेगा। उसके अंदर घी कभी नहीं निकलेगा, आपकी बर्बादी होगी उसके अंदर। इसलिए हमें बर्बादी की तरफ नहीं, हमें सूर्य की प्रकाश की तरफ जाना है। आपके साथी भाई चंद्रशेखर आजाद की तरफ जाना है। ए बहुजन समाज के लोगों, आपको जागना पड़ेगा, आपको भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लागना पड़ेगा। देखो, हमें तो कहना है साथियों, हम आप सभी साथियों को बता देते हैं, इसके बावजूद अगर आप नरक के दरवाजे खोल रहे हो तो बदनसीबी है हमारी, बदनसीबी है तुम्हारी, वो बदनसीबी है हमारे बच्चों की कि आंखों के आगे अंधकार हमें दिख रहा है बिल्कुल चौड़े, उसके बावजूद भी हम चिच्चड़ बने हुए हैं उन पार्टियों के, जिन पार्टियों के अंदर कोई सिस्टम ही नहीं है, जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिनके सांसद विधायक मंत्री नहीं है, जिनको कोई पूछता नहीं है। गली के अंदर जो नफरत करते हैं जिन पार्टियों से, उन पार्टियों के हम चिच्चड़ बने हुए हैं। कितनी बड़ी बदनसीबी है हमारी। कब जागोगे मुझे बताइए, कब जागोगे मुझे बताइए, कितना समय लगेगा तुम करोगे? है समय नहीं खोना है। अगर मैं नाम ले लेता हूं आपको, मैं नाम से नहीं डरता। आपको बहुजन समाज है, मेरा SC ST OBC समाज है, बहुजन समाज। OBC तो बीजेपी के अंदर शिफ्ट है, SC ST बहुजन समाज है। खास करके SC ST समाज से मैं अपील करता हूं और मुस्लिमों से अपील करता हूं, क्या आप ये कल्पना कर रहे हो कि BSP पार्टी अब सत्ता के अंदर आ जाएगी, BSP पार्टी की सरकार बन जाएगी? बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी आपकी। कर लो जो करना है आपको, दे देना वोट मुझ में, मैं नहीं कहता, लेकिन आप 3 काल के अंदर मैं लिख लेता हूं, मैं लिख के दे देता हूं, आप अपनी बर्बादी चुन रहे हो, कभी भी सत्ता के अंदर नहीं आएगी। हाँ, सरकार को बना देगी, जो मनुवादी सरकार है ना, उस सरकार को स्थापित करने के अंदर अहम रोल होगा, लेकिन स्वयं की आप लोग तो वोट इसलिए दोगे कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता के अंदर आएगी और हमारे जो दुर्भाग्य, जो बुरे दिन हैं वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन नहीं, आपके लिए उल्टा होगा, आपका वोट बैंक कटेगा और उधर से सरकार बनेगी, क्योंकि इधर से चंद्रशेखर आजाद भाई लगे हुए हैं। आधा वोट बैंक भाई चंद्रशेखर आजाद ले जाएगा और आधा नहीं तो 20-30% मायावती जी बहन और BSP पार्टी ले जाएगी, तब भी आपका कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए मैं बहुजन समाज से कहता हूं कि एक तरफ लग जाइए, आप एक तरफ लगिए। आप जो ऊर्जा है वर्तमान में, सांसद है, जिसकी ताकत है, जिसकी आवाज के अंदर, जिसकी झलक के अंदर उसके अंदर ताकत है, खनक है, और जिसके नाम से कांपते हैं मनुवाद तमामी जो लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, जो भी लोग हैं, जिसके नाम से आज सिक्का चल रहा है, वो ताकत है भाई चंद्रशेखर आजाद। वो साथी चाहिए, युवा साथी चाहिए, हर चीज का विश्लेषण है, हर चीज की बात रखता है, और खास बात तो ये है कि युवा है, कंधों के ऊपर महापुरुषों की विचारधारा का वजन रख सकता है, उठ सकता है। आपको दिखता नहीं है, आपको देखना पड़ेगा, आपको मूर्ख नहीं बनना है। आप मत उस चीज को चुनो। बहुजन समाज के लोगों, आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आप सभी साथियों से यही कहता हूं कि अपने अहंकार, अपने घमंड को छोड़िए, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगिए। इसी के अंदर हमारी भलाई है। हम हमारी नस्लों को, संविधान रक्षक को, हमारे संविधान और लोकतंत्र को हम बचा पाएंगे। वरना यह जितनी हमारे साथ जो खेल खेला गया है,
जितना खेल खेला गया है ये हमारे अपनों की वजह से खेला गया है। नरेंद्र मोदी जी का इसके अंदर रत्ती भर भी कोई दोष नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री का इसके अंदर रत्ती भर भी कोई दोष नहीं है। भारत के अंदर सिस्टम के अंदर बैठे हुए तमाम लोगों का कोई दोष नहीं है। अरे यार, जब हम किसी को सत्ता उनको देंगे धक्के से, जब हम पावर उनको देंगे धक्के से, तो बता वो तो लेंगे। हम उनको बुरा क्यों बताएं? हम सवर्ण समाज को क्यों बुरा बताएं? हम तमाम जो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे उनको बुरा क्यों बताएं? ऐसी की तैसी तो हमारी स्वयं की हो रही है ना। मान्यवर साहब कांसीराम जी की जयंती मना रहे हो, लखनऊ के अंदर बुला रहे हो, शर्म आती है? आईने के अंदर शीशा देख के शर्म नहीं आएगी तुमको? लखनऊ के अंदर जाते हुए, लखनऊ पार्क के अंदर है, तुम शर्म नहीं आएगी तुमको? उस महामानव, उस विश्व के प्रकाश मान्यवर साहब कांसीराम जी ने आपको सत्ता संभाली थी और आपके हालात क्या हैं? आप किस मुकाम के ऊपर खड़े हुए, शर्म नहीं आएगी आपको? मान्यवर साहब कांसीराम जी जब ऊपर से देख रहे होंगे आपकी तरफ तो रो रहे होंगे मान्यवर साहब की दिल रो रहा होगा। और आज भी हजारों लाखों कार्यकर्ता जो मान्यवर साहब कांसीराम जी के साथ संघर्ष किया वो आज भी रो रहे हैं, आंखों से आंसू झलकते हैं उनके। मैंने पता नहीं कितनी इंटरव्यू देखे हैं कि हमारे मान्यवर साहब कांसीराम और हमारा संघर्ष था वो बर्बाद कर दिया इन लुटेरों ने, इन लोगों ने जिनको विरासत सौंप के गए थे मान्यवर साहब कांसीराम जी। मनुवादियों के हाथों बिक गए, मनुवादियों के हाथों के अंदर सारा सिस्टम दे दिया और निठल्ले हो गए, पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया। रो रहे होंगे मान्यवर साहब कांसीराम जी, बद्दुआ दे रहे होंगे हमें, लेकिन मान्यवर साहब कांसीराम को एक चेला मिल गया है ओरिजिनल, इसलिए मान्यवर साहब कांसीराम जी खुश भी हैं। उस चेले का नाम है चंद्रशेखर आजाद, उस चेले का नाम चंद्रशेखर आजाद है। इसलिए 15 तारीख को ओरिजिनल जो चेला है चंद्रशेखर आजाद, उसकी कार्यक्रम के अंदर पहुंचना है, बाराबंकी के अंदर, वहां इतिहास रचना है। और जिन्होंने विचारधारा को दफन कर दिया, पार्टी को खत्म कर दिया, मान्यवर साहब कांसीराम जी को, वहां किसी एक को भी नहीं जाना है। असल हो तो, और जे होए तुम चमचाखोर और होई तुम नकली, तो भैया जहां जाना है वहां जाना, जिस खड्डे के अंदर तुम्हें पढ़ना है वहां पढ़ो, ठीक है? हमें कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जो जागरूक है, विवेकशील है, बुद्धिमान व्यक्ति है, जो विद्वान है, वो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगेगा और मेरा सारा का सारा समाज इकट्ठा होगा। ये मेरा दिल बोलता है, मैं दिल से बोलता हूं, इसलिए ये मेरा समाज धोखा नहीं देगा चंद्रशेखर आजाद को। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, हमें बटना नहीं है। मैं कह रहा था ना, बीएसपी पार्टी को अगर 1 वोट भी आप दोगे तो सोच लेना आप 1000 वोट डाल रहे हो बीएसपी के खाते के अंदर। बीएसपी पार्टी को 10 वोट दोगे तो समझो कि आप 1 लाख वोट भी डाल रहे हो, क्योंकि आपका 1 वोट भी कटेगा तो विपक्ष के मनुवादियों को वो हजारों के अंदर फायदा होगा और बेनिफिट मिलेगा। इसलिए हमें कहीं नहीं डालना है वोट डालना है भाई चंद्रशेखर आजाद को। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हमें लगना है, हमें ताकत बनना है। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हमारी आदरणीय थी, आदरणीय है और आदरणीय रहेगी। बहन जी से कोई गिला शिकवा नहीं। बहन जी हमारी माँ है, बहन जी हमारा स्वाभिमान है, बहन जी हमारी आत्मा है। बहन जी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है, बहन जी के लिए कोई शब्द नहीं है। बहन जी हमारी आदरणीय है, सदा बहन जी को हम हमारे सर के ऊपर रखेंगे, क्योंकि बहन जी ने जो किया वो बहुत कुछ किया, कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन अब बहन जी की उम्र है वो आराम करने की है। हम बहन जी से प्रार्थना करते हैं, बहन जी आप आराम से, जितना समय बचा है वो अब आप समाज के लोगों से मिलिए, समाज को दिशा निर्देशन दीजिए, लेकिन पार्टी के अंदर मत जोर लगाइए, क्योंकि अब सिस्टम है वो बाहर हो चुका है, सिस्टम संभल में नहीं आएगा। अब पार्टी 3 काल के अंदर नहीं बढ़ सकती, नहीं बन सकती। इसलिए चंद्रशेखर आजाद भैया को बहन जी आप आशीर्वाद देंगी तो हमारी नजरों के अंदर आपका जो मान सम्मान जितना है उससे डबल बढ़ जाएगा और इज्जत भी डबल बढ़ जाएगी बहन जी। इसलिए आप चंद्रशेखर आजाद भाई को आशीर्वाद दो। कुछ नहीं रखा इन बातों के अंदर, कुछ नहीं बनने वाला। ये बातें मेरे मान सम्मान की इसलिए मैं बोल रहा हूं। इसलिए भाई
सब बहुजन समाज के लोगों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगो, बस किसी के साथ नहीं लगना है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं बाराबंकी के अंदर इतिहास रचने के लिए। सभी के सभी बहुजन समाज, पूरा का पूरा मुस्लिम समाज तहलका मचा देना है आपको। लोग देखे तो कमाल हो जाना चाहिए कि इतनी बड़ी रैली, इतनी बड़ी जबरदस्त, सबसे सक्सेसफुल रैली बाराबंकी की चंद्रशेखर आजाद जी की। और मान्यवर साहब कांसीराम भी बड़े खुश होंगे, ऊपर से आशीर्वाद देंगे कि मेरे मिशन को चलाने वाला कोई पैदा हो गया है। बाबा साहब अंबेडकर जिस तरीके से आगरा के अंदर बोले थे कि मेरे तंबू का बंबू कौन बनेगा, तो बाबा साहब ने भी ऊपर से बड़े खुश हैं कि मेरे तंबू का बंबू आ गया है, मेरे तंबू का अब वो पिलर आ गया है जो मेरे तंबू को, तंबू का बंबू का मतलब क्या होता है पता है क्या? वो बीच में होता है, उसके अंदर तंबू के अंदर होता है जो पूरे तंबू को बिल्कुल ऊपर उठाए रहता है। तंबू को जो अपना, जिसको बांस बोलते हैं, बांस भी बोल सकते हैं, बंबू का मतलब बांस, बांस मजबूत, बांस मजबूत ताकत, जो पूरे के पूरे टेंट का, जो टेंट है इस टेंट की पूरी हिफाजत कर सके, सबकी सुरक्षा कर सके, उसके नीचे किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए, तूफान आए, बारिश आए तो उसके अंदर वो नीचे बैठे रहे आराम से और वो सेफ रहे। इसलिए तंबू का बंबू जो है वो भाई चंद्रशेखर आजाद भी आ चुका है और बाबा साहब अंबेडकर ने आशीर्वाद दे दिया भाई चंद्रशेखर आजाद जी को। और मान्यवर साहब कांसीराम जी बड़े खुश हैं, 15 तारीख को बड़े खुश होकर आशीर्वाद देंगे बाराबंकी के अंदर कि मेरा चेला भी आ गया, ओरिजिनल पार्टी का, ओरिजिनल मेरा साथी भाई चंद्रशेखर आजाद। अब मुझे भटकने की और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब सोचना हमें है, हमें बुद्धि लगानी है, हमें गोबर भगत नहीं बनना है, मूर्ख बेवकूफ जाहिल नहीं बनना है। हम 21वीं सदी के अंदर जी रहे, दिमाग लगाओ, मेरी बुद्धि खराब मत करो, मेरे से मत बुलवाओ, मैं बुंडा बोल जाऊंगा अंदर से और आपको बुरा लगेगा कि ये महात्मा, ये महाराज बना फिरता है और ये इतना गलत बोलता है। क्योंकि जब मेरे अंदर दिमाग खराब होता है और पीड़ा होती है तो मेरे से डटा नहीं जाता। इसलिए मैं बहुत शब्द बोल, मैं जो बातें हैं ना मेरे अंदर की बातें मैं आपको बता नहीं सकता, बड़ा जहर भरा पड़ा है अंदर मेरे, बिल्कुल जो ओरिजिनल। ये जो सत्ता के अंदर बैठे हुए जो लोग अब आपका जो शोषण कर रहे हैं ना, ये किसने करवाया? ये अत्याचार बहुजनों के ऊपर हो रहे हैं, संविधान की फाड़ फाड़ के फेंका जा रहा है, किसने करवाया? कौन है इसका दोषी? इसका दोषी कोई दूसरा नहीं, हमारे स्वयं के हैं, हमारे निठल्ले कायर घटिया लोग हैं, जिन लोगों ने बेच दिया पूरे सिस्टम को, जिन लोगों ने। और कह रहे हैं कि जयंती मनाएंगे, हम जयंती मनाएंगे। रे जयंती मनाओ, जयंता मनाओ, थूकता है तुम्हारे ऊपर मान्यवर साहब कांसीराम। जयंती मना रहे हो तुम ताज को नहीं रख पाए तुम। अरे उत्तर प्रदेश की सियासत, उत्तर प्रदेश की शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा कोई एक विधायक नहीं है। 27 के अंदर तुम दम भर रहे हो, 27 के अंदर किसका दम भर रहे हो? बीजेपी को बनाने का, बीजेपी को स्थापित करने का दम भर रहे हो कि दोबारा से हम इसको करेंगे? दोबारा से एक मैं कड़वी बात कहता हूं आप सभी साथियों को, बाबा साहब अंबेडकर कहते थे ये चमार है ना, ये मेरे बहुत बड़े दुश्मन है, ये बहुत बड़े, ये मानते नहीं क्योंकि आपको पता है सारी चीजों का। और वो सिस्टम सारा का सारा बेवकूफी वाला आप भी कब माना कि हम लोगों ने पूरे सिस्टम को संभाल रखा है, पूरे सिस्टम को, अंबेडकरवाद को जिंदा हम लोगों ने किया है, बहुजनों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, हर मुद्दे के पर हम एक्टिव हैं, लेकिन हम बेवकूफ भी बहुत बड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम बस दिमाग हमारा पता नहीं कैसा, बुद्धि कैसी हो जाती है हमारी सत्ता हासिल आने के बाद, पावर हाथ लगने के बाद। इसलिए हमें जो बीत गया उसको जाने दो, बर्बादियां हमारी हो चुकी उसको होने दो, आगे तो मत करो कम से कम। अरे आगे तो जागो, अब कितने दिन तक तुम गोचू बने फिरोगे, कितने दिन तक ये सोचोगे कि अब आएगा अब आएगा अब आए। अब पता नहीं कितनी जगह से, 25 जगह से तुम हार गए हो, अब भी तुम्हारे भेजे के अंदर बातें नहीं आ रही है। ये बातें मैं पार्टी वालों के नहीं बुला रहा, मैं वोटर को बोल रहा हूँ। वोटर जो वोट देगा, मैं वोटर से अपील करता हूँ, चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो। बस मैं वोटर के लिए वीडियो बनाता हूँ ना, मुझे किसी से कोई गिला सिक, पार्टियों के लिए वीडियो नहीं बनाता मैं वोटर को सावधान करना चाहता हूँ कि वोटरों, बर्बादियां आ रही हैं, बर्बादियों को तुम लिख रहे हो, उसके जिम्मेवार तुम स्वयं हो।
इसलिए अंधभक्ति को छोड़ो, आपके पास बहुत सुंदर चेहरा, ताकत है। चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, उसके साथ लगो। बस 100 से जोड़ के एक ही बात है, बात 1 करोड़ कर लो, बात 50 घंटा की वीडियो बना लो, कितना ही कह दो। आपकी सुरक्षा, आपकी सेफ्टी, लोकतंत्र, संविधान और आपकी इज्जत और आपके सारी बीमारियां अगर कोई सोल्व करेगा वो आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर करेगा। चंद्रशेखर के अलावा जिसका भी तुम नाम लेते हो ये तुम्हारी झूठी कल्पना है। इंछुक पानी बिलोवे इंछुक घी का, तुम पानी को बिलो के इच्छा कर रहे हो कि घी आएगा उसके अंदर, ले लियो घी आओगा, पुंजड़ा होगा, टोसा होगा, ले लियो थम आवेगा। तुम्हारी बर्बादियां आएंगी और ऐसी बर्बादियां आएंगी 27 के बाद जिसकी मैं मेरे YouTube चैनल ना सबके सब डिलीट कर दूंगा। अगर 27 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बन गई ना तो मैं मेरे ये चैनल ना डिलीट कर दूंगा। मैं खबर नहीं बनाऊंगा बहुजन समाज की, पक्का वादा रहा, बिल्कुल पक्का। क्यों भौंके भाई, ऐसी तैसी है, माइंड खराब है, एक 1.5 घंटा की वीडियो बनाए भौंक भौंक के। जब तुमको पढ़ना ही कुएं के अंदर है, जब तुमको जाना ही दलदल के अंदर है, जब तुमको सड़ के ही मरना है, जब तुमको कुछ करना ही नहीं, तुमको नीच ही रहना है, तुमको वही घृणा जैसी जिंदगी व्यतीत करनी है, तो क्यों मेरा माइंड खराब करूं भाई। मैं बढ़िया तरीके से रहूंगा ठाठ से, अच्छे काजू पिस्ता बादाम खाऊंगा, क्यों भौंकूंगा। गुरु रविदास महाराज जी का कीर्तन करूंगा, मनुवाद का कीर्तन करूंगा, क्यों, किस लिए, क्यों करूंगा मुझे बताइए। इसलिए 27 के अंदर याद रखो, सरकार बना लो अपनी, चंद्रशेखर आजाद भाई के साथ लगे हो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी थोड़ा बहुत बाकी पड़ा है जिसको बचा सकते हो तुम, अब भी बहुत कुछ बचा है, लेकिन बचेगा तभी जब चंद्रशेखर भाई के साथ लगोगे। ठीक है, फुदकोगे इधर उधर और बातें करोगे ना और बर्बादी के कुओं की तरफ जाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं धरा इन बातों के अंदर। मैं 100 की 100 सटीक बातें कहता हूं, मेरा बड़ा मंथन बड़ा गहरा है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद की बाराबंकी रैली के अंदर इतिहास को रचो और पहुंचो सभी के सभी। वीडियो बड़ी जबरदस्त बनी है, इसको लाइक कर दो बड़े जबरदस्त तरीके से, वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो के अंदर कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दो। और रैली के अंदर जाना भाई, सीधी सी बात कह दी, रैली के अंदर पहुंचना है। पिछली बार पहुंचे थे 10,000 रुपए खर्चा लगा था भाई, सीधी सी बात कह दी। सभी मेरे बहुजन साथियों से अपील कर रहा हूं, जो साथी सक्सेसफुल है, पैसा है जिनके पास, विदेशों से देखते हैं, बाहर से देखते हैं, दाएं बाएं से देखते हैं, भीम आर्मी के जो साथी हैं उनसे प्रार्थना है, नीचे गूगल पे नंबर है, नंबर मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं। गूगल पे नंबर सुदेश है, सिद्धू है, तेरा मेरा नंबर क्या है सुदेश बोल, हिंदी बोल। 999 188 96 59, 999 188 96 59, ये नंबर है ना, 999 लिखो, 999 188 96 59। साथियों ये नंबर है, इस नंबर के ऊपर भाई कुछ पैसे भेजना, कुछ दक्षिणा डोनेट भेजना। वैसे यूट्यूब के उल्लंघन के वो है, इसके अंदर आप कह नहीं सकते हो। गूगल पे का डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे देखोगे ना वीडियो के नीचे तो मिल जाएगा ये नंबर 999 188 96 59, सुदेश के नाम से है। इसके ऊपर भाई साथियों कुछ डोनेट करना। रैली के अंदर हम 5-6 लोग जाएंगे कवरेज करने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी की। बाराबंकी के अंदर आपको किराए की व्यवस्था के लिए थोड़ा बहुत खर्चा आप सभी साथियों को भेजना पड़ेगा। साथी जो साथी मेरे भाई दिल को दर्द है जिनके अंदर, जिनको ऐसा और जो मजबूत है, सक्सेसफुल है, गरीब साथी एक पैसा ना भेजे भाई, जो साथी सक्सेसफुल है और जो साथी चाहता है। इसलिए मेरी थोड़ी समस्या थोड़े दिन बाद में, मैं नहीं कहूँगा थोड़े दिन की बात है, उसके बाद में मैं आप सभी साथियों से एक पैसे के लिए नहीं बोलूँगा, ठीक है। इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ, रैली की टिकट भी बनवानी है, 5-6 लोग जाएंगे हम। थोड़ा बहुत आप सभी साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़ा डोनेट करें चैनल को खर्चे पानी के लिए। पिछली बार 10,000 रुपये लगे थे अलग से हमारे, ठीक है। इसलिए बहुजन समाज के साथियों काम कर रहे हैं, अपने साथियों का हौसला अफजाई करें और भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत बने। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई शब्द निकल गया तो माफी चाहता हूं। 27 की तैयारी करो, 27 में चंद्रशेखर आजाद की सरकार बनेगी। बनेगी कब? जब हम बहुजन समाज, SC ST OBC मुस्लिम समाज सारा का सारा इकट्ठा होके भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगेगा तब। सभी को जय भीम, जय मान्यवर साहब कांसीराम जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देश विदेश
पूरे भारतवर्ष के अंदर जहां जहां बैठे हैं, मान्यवर साहब कांसीराम की जयंती मनानी है, उनके विचारधाराओं को जन जन तक फॉलो करना है, बढ़ाना है। किसी भी राज्य के अंदर आप हो, जयंती खूब मनानी है मान्यवर साहब कांसीराम जी की। और खास बात यह है कि हमें सरकार बनानी है, जयंतियों से पेट नहीं भरने वाला। मान्यवर साहब कांसीराम बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें कही थी उनको उतारो, उनको फॉलो करो, उन किताबों को और उनको हम फॉलो नहीं करेंगे और जयंती के चक्कर के अंदर कूदते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। बाबा साहब को पढ़ते हैं नहीं, बाबा साहब की विचारधारा के ऊपर चलते नहीं है। हजारों लाखों संगठन बना रखे हैं अंधभक्त बेवकूफी के अंदर। अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ोगे, अकेले चुनाव करके पाड़ दोगे तुम धरती का बिचारा। अकेले चुनाव लड़ोगे, कुछ है नहीं पास के अंदर, अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम नहीं लड़ेंगे, हम तरीके से लड़ेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद ने सारे रास्ते खोल दिए हैं, सभी पार्टियों को कह दिया है कि आ जाओ भाई, हम आएंगे, हमारी सब पार्टी के साथ कोई भी आके और चुनाव साथ में लड़ सकता है और हम उनके साथ गठबंधन के साथ चुनाव तरीके से लड़ेंगे। और मैं तो कहता हूं भाई बढ़िया फैसला लेगा आपका भाई चंद्रशेखर आजाद, चिंता मत करो। कोई कहता तो कहने दो, हम तो भाई गठबंधन से लड़ेंगे, चुनाव अकेले नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल भी किसी भी सूरत में अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। कोई लड़ता है तो लड़ने दो, हम तो तरीके से चुनाव लड़ेंगे। बिहार के अंदर हमारी सीट ना आई हो,